हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में इंस्पेक्टर स्टील सीरीज़ की अगली कॉमिक्स अपराध। कर्तव्यनिष्ठ इंस्पेक्टर अमर को खतरनाक ऑक्टोपस ग्रुप ने एक मुठभेड़ में मार डाला, लेकिन वे उसके दिमाग को ना मार पाए। उसी दिमाग को लेकर डॉक्टर अनीस ने बनाया फ़र्ज और कानून का रखवाला इंस्पेक्टर स्टील। रिश्वत शैतान की आंत की तरह जिसकी जड़ें हमारे समाज में फैल रही हैं। सरेआम बिक रही है रिश्वत के काले बाजार में फ़र्ज और ईमानदारी। इसलिए उंगलियों पर गिने जा सकते हैं आजकल के माहौल में रिश्वत और बेईमानी की कमाई को ठोकर मारने वाले, जिनमें से एक है अपराध निरोधक टाइम्स नामक अखबार के संपादक वीरेंद्र दत्ता। इन्हें वापस जेब में रख लीजिए मिस्टर आकाश। मेरे ज़मीर और मेरी कलम को खरीद पाए इतनी ताकत नहीं है इन रुपयों में। यानी तुम हमारे खिलाफ अपने अखबार में छापने से बाज नहीं आने वाले? हरगिज़ नहीं। तो ठीक है, मैं इन रुपयों को जेब में रख लेता हूँ, लेकिन जानते हो इन्हें रखने के बाद जेब से निकलेगी रिवॉल्वर, और उसमें से निकलेगी तो मैं इस दुनिया से छुटकारा दिलाने वाली गोली। थाए ठीक 5 मिनट बाद। हेलो, विवेक विहार थानाध्यक्ष राकेश पटेल स्पीकिंग। सरकारी कुर्सी बहुत तोड़ चुका इंस्पेक्टर, अब खड़े हो जाओ, क्योंकि 1 लाश और 1 लाख रुपया तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। ओह मंत्री जी आप, नमस्कार नमस्कार, जल्दी बताइए कहाँ है लाश और 1 लाख। भूतल परिवहन मंत्री प्रताप यादव धीरे धीरे इंस्पेक्टर पटेल को समझाने लगे। कुछ पलों बाद ठहाका लगाते हुए फ़ोन को नीचे रखा मंत्री जी ने। हा, जिसकी जेब में पैसा है वह राजनगर पुलिस को अपनी जेब में रख सकता है, क्योंकि उसका हर सिपाही गुलाम है उसका, जिसका नाम है रिश्वत। रिश्वत कहकर इसे बदनाम मत कीजिए इंस्पेक्टर साहब, ये तो प्रसाद है। ले लीजिए इस प्रसाद को इंस्पेक्टर साहब, नहीं तो भगवान नाराज़ हो जाएंगे। ओह, अगर ऐसा है तो ये प्रसाद लेना ही होगा, लेकिन मुझे इसके साथ यह हाथ भी चाहिए, हथकड़ियाँ डालने के लिए। और ये हथकड़ियाँ सिर्फ तुम्हारे ही नहीं, इनके भी हाथों में लगेंगी। स्टील के सिपाही द्वारा शुरू की गई उस लड़ाई को ख़त्म होने में कुछ ही पल लगे। दौलत का बड़े से बड़ा ढेर भी लालच की लहर नहीं दौड़ा सकता स्टील के इस शहर में। बदमाशों को गिरफ्तार करने की औपचारिकता निभाने पहुंचे अन्य पुलिसकर्मी, जबकि इंस्पेक्टर स्टील एक बार फिर निकल पड़ा शहर में घटने वाली किसी अप्रत्याशित घटना की खोज में, और उसके लिए उसे ज़्यादा नहीं भटकना पड़ा। वह सड़क पर कोई आदमी पड़ा हुआ है, शायद बेहोश या मृत। ओह, इसकी तो गोली मारकर हत्या की गई है। यह इलाका थाना विवेक विहार के अंतर्गत आता है। मुझे अपने वायरलेस से उस थाने को खबर पहुंचानी चाहिए। यह आवाज़ प्यों प्यों, वायरलेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, पुलिस खुद ही आ पहुंची है। आने वाला विवेक विहार थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर राकेश पटेल ही था। हेलो इंस्पेक्टर स्टील, तुम यहाँ कैसे? मैं गश्त के दौरान यहाँ पहुँचा, लेकिन तुम? हम यहाँ उस हत्यारे की वजह से पहुँचे जिसने इसकी पत्रकार वीरेंद्र दत्ता की हत्या करने के बाद हमारे थाने में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। यानी एक केस शुरू होने के साथ ही खत्म हो गया। बिल्कुल, बधाई हो इंस्पेक्टर। संबंधित थाने के पुलिस कर्मियों के आने के बाद स्पेशल पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर स्टील घटनास्थल पर कहाँ रुकता है, क्योंकि उसे शहर को अपराध मुक्त करने के लिए गश्त करनी होती है, जो खत्म होती है सुबह। नया भारत, अपराध निरोधक टाइम्स के संपादक की हत्या, हत्यारा गिरफ्तार। लेकिन जिन्होंने अपराध करना ही होता है वे न शाम देखते हैं और न सुबह। अरे अरे, कौन हो तुम? अंदर कहाँ घुसे चले आ रहे हो? जवाब एक झन्नाटेदार थप्पड़ से मिला उस युवती को। अंधेरा छा गया युवती की आंखों के सामने। सुना है अपने संपादक पापा की बड़ी लाडली बेटी थी तू। नरक में पहुंचे तेरे पापा वहाँ तुझे बहुत याद कर रहे होंगे, इसलिए हम तुझे तेरे पापा के पास भेजने आए हैं। इसे चेयर से बांध कर इसके चारों तरफ अखबारों का ढेर लगा दो। कुछ पलों बाद ही अब जलेगी अखबारों की होली, और उसमें होलिका की तरह तू। उस बदमाश ने जलता लाइटर अखबारों के ढेर की तरफ उछाला, लेकिन वह वहाँ पहुँचा कई टुकड़ों में। थाए! एक बेगुनाह की नहीं, कानून और न्याय की होली जला रहे हो तुम। ऐसा कभी नहीं होने देगा इंस्पेक्टर स्टील। तुम जैसे भेड़ियों से शहर के सभ्य निवासियों को बचाकर शहर में अमन चैन स्थापित करना ही मेरा काम है। तीनों बदमाशों को अंधेरे की दुनिया में पहुंचाकर उस युवती तक पहुंचा वह स्टील की वर्दी वाला सिपाही। मोहिनी दत्ता है मेरा नाम। ये सभी उसी हत्यारे के साथी है जिसने मेरे पापा वीरेंद्र दत्ता की हत्या की है। लेकिन तुम्हें क्यों मरना चाहते थे ये, जबकि तुम्हारे पिता की हत्या के बाद तुम्हारी हत्या के प्रयास के पीछे जो रहस्य छिपा है उसे अभी जानने के लिए उतावला हो गया हूँ मैं। पुलिस यहाँ पहुँचने वाली है, मैं तुरंत ही उस हत्यारे से मिलने पहुँचता हूँ। सॉरी, मुझे पता नहीं, ये तो वही बता सकते हैं। ठीक कहा तुमने, लेकिन इन्हें कई घंटे होश नहीं आने वाला। जबकि तुम्हारे पिता की हत्या के बाद तुम्हारी हत्या के प्रयास के पीछे जो रहस्य छिपा है उसे अभी जानने के लिए उतावला हो गया हूँ मैं। पुलिस यहाँ पहुँचने वाली है,
मैं तुरंत उस हत्यारे से मिलने पहुंचता हूँ। थाना विवेक विहार। साइकिल चुराने से पहले तूने कई कारें चुराई है, कबूल करिए, वरना मैं तेरे शरीर पर चमड़ी का एक कतरा भी नहीं रहने दूंगा। टॉर्चर करके तो तुम इससे हत्या का जुर्म भी कबूलवा सकते हो। इंस्पेक्टर स्टील, इंस्पेक्टर स्टील, इसे नीचे उतारो हवलदार। साहब से मिलकर आने के बाद मैं इसे फिर देखूंगा। कहो कैसे आना हुआ? मैं वीरेंद्र दत्ता के हत्यारे से मिलना चाहता हूँ। क्यों नहीं, आओ मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूँ। वह रहा, यह शक्ल से ही हत्यारा लग रहा है, लेकिन चीटी का किसी आदमी की हत्या करना इसके वश की बात नहीं लगती। स्टील के व्यंग्य ने जहाँ इंस्पेक्टर पटेल को अंदर तक हिला डाला, वही टस से मस न हुआ वह हत्यारा। वीरेंद्र दत्ता की हत्या मैंने ही की है। .38 कैलिबर की उस रिवॉल्वर से, जिसे मैंने भूतल परिवहन मंत्री के बेटे की कार से चुराया था। बस मैं इससे आगे कुछ कहना नहीं चाहता। तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिल गया इंस्पेक्टर? आओ अब चलें। 1 मिनट इंस्पेक्टर पटेल, मेरे एक सवाल के जवाब में इसने जो रटा रटाया भाषण दिया है, उसने मेरे दिमाग में कई और सवालों को जन्म दे दिया है। मैं इससे उनके जवाब भी हासिल करना चाहता हूँ, लेकिन इंस्पेक्टर तुम एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर की कार्रवाई में दखल नहीं डाल सकते। हड्डियों को सर्द कर देने वाली अपनी मशीनी आवाज़ से इंस्पेक्टर पटेल को चुप कराकर हत्यारे की तरफ पलटा वह। किस हाथ से तुमने वीरेंद्र दत्ता पर गोली चलाई? इससे उफ, अपना लकवाग्रस्त बायां हाथ उठाने में असफल हुआ वह, तो उसने दायां हाथ आगे कर दिया। इससे इसे चलाकर दिखाओ। लेकिन साहब, मुंह नहीं हाथ चला बेवकूफ़। उसका रोया रोया काँप गया स्टील की धार से। काँपते हाथों से उसने झपटनी गन और चला। नहीं साहब, मैं 2 उंगलियों से इसे नहीं चला पाऊंगा। लकवे का मारा इसका एक हाथ हिलता नहीं, और दूसरे से लाख चाहकर भी ये गोली नहीं चला सकता। लेकिन फिर भी ये कहता है कि इसने वीरेंद्र दत्ता की गोली मारकर हत्या की है, और तुमने इसे मान लिया। क्यों इंस्पेक्टर? वो मैं तुम्हें सब समझा देता हूँ, ज़रा एक तरफ आओ। मैं सब समझ चुका हूँ इंस्पेक्टर पटेल। ये सब उसका कमाल है जिसे रिश्वत का नाम दिया जाता है, जिसके आगे कुत्ते की तरह दुम हिलाने लगते हो तुम जैसे पुलिस वाले। अपने ज़मीर के साथ साथ वर्दी और कानून को भी दौलतमंदों का गुलाम बना दिया रिश्वत के लिए तुम जैसों ने। पुलिस के नाम पर धप्पा हो तुम सब। बता मुझे, किसने डाली है तेरे आगे रिश्वत की हड्डी? किसने अपना अपराध छिपाने के लिए इस गरीब को मोहरा बनाया? बता पटेल, नहीं तो तेरे शरीर पर चमड़ी का एक भी कतरा नहीं रहने दूंगा मैं। नहीं, ऐसा मत करना, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। फिर जो पटेल ने बोलना शुरू किया तो सब कुछ बता कर ही रुका गया, और सब कुछ जानने के बाद वहाँ कहाँ रुकता इंस्पेक्टर स्टील? गिरफ्तार कर लो इस रिश्वतखोर को। भूतल परिवहन मंत्री प्रताप यादव और उसका बेटा आकाश कुछ देर बाद ही जेल की इस हवा खा रहे होंगे। रिश्वत का शहर फैलाने वाली ये नाक। भूतल मंत्री के बगले से कुछ दूरी पर ले स्टील को अपनी बाइक रोक देनी पड़ी। आगे सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है, इसलिए बाइक को यहीं खड़ा करके पैदल ही चलकर मंत्री के बंगले तक पहुंचना होगा। उफ, वहां तक पहुंचने से पहले तो कबाड़ घर में पहुंचेगा स्टील खटाक, और वहां तुझे पहुंचाऊंगा मैं, यानी हैमर मास्टर। और इस काम को अपनी हैमर मशीन से मैं सिर्फ 10 मिनट में कर दिखाऊंगा। 10 मिनट क्या हैमर मास्टर, ये काम तू 10 जन्म में भी नहीं कर सकता। लेकिन फ़िलहाल तू इस जन्म की सोच, जिसका बड़ा हिस्सा जेल में गुजरने वाला है। उफ, हैमर मशीन तक पहुँचे मैं उस पर आसानी से काबू पा लूँगा। ये सोचकर मैंने बड़ी गलती की, क्योंकि मशीन पर लगा भारी हथौड़ा मुझे ना आगे से अपने पास पटकने दे रहा है और ना पीछे से। उफ, भाग! यह हैमर मशीन को ज़रूर मुझे ख़त्म कर डालेगी अगर मैंने उस तक पहुँचकर इससे निपटने का कोई उपाय जल्दी नहीं सोचा। तेज़ी से कोई उपाय सोचने के लिए दौड़ने लगा इंस्पेक्टर स्टील की खोपड़ी में रखा इंसानी दिमाग, और जल्द ही सड़क बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली तारकोल मिक्सी रोड़ी इस मामले में मेरी मदद कर सकती है, क्योंकि मुझ पर चलाया गया हथौड़ा जैसे ही रोड़ी के ढेर पर पड़ेगा तो गाढ़े तारकोल में उलझकर उसकी गति धीमी हो जाएगी, और मुझे अपनी ताकत से तेज झक्का देकर इसे पलटने के लिए सिर्फ कुछ पल ही तो चाहिए। फड़ाक! स्टील के कंधे की तेज टक्कर का ही कमाल था कि पलटी खाकर जब रुकी हैमर मशीन तो ना सिर्फ उसके बल्कि उस पर सवार हैमर मास्टर के भी अंजर पंजर ढीले हो चुके थे। मुझ पर हुए इस हमले ने साबित कर दिया है कि सचमुच अपराधी है मंत्री और उसका बेटा। वहीं रुक जा इंस्पेक्टर, वरना कुचल डालूंगा मैं तुझे। एक अपराधी की धमकी पर अपने बढ़ते कदमों को रोक लेता, ऐसा कहाँ था वह कानून का रखवाला? ऐसी छोटी गाड़ी बनाने वाली सिर्फ गाड़ी की स्पीड की ही सोचते हैं। मेरी चेतावनी के बावजूद भी आगे बढ़कर तूने अपनी मौत बुला ली इंस्पेक्टर। काश उन्होंने गाड़ी की मजबूती के बारे में भी कुछ सोचा होता तो इसका यह हाल ना होता।
कबाड़े में बिकने लायक बन चुकी कार से इंस्पेक्टर स्टील ने आकाश को बाहर खींचा। अब तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन जाओगे मिस्टर आकाश, और ये लड़की जाएगी यमराज के पास अगर तूने मेरे बेटे को नहीं छोड़ा तो। मोहिनी, बेगुनाह को बचाने के लिए गुनाहगार को छोड़ना ही पड़ा स्टील को। शाबाश, अब रास्ते से हट और अब बचाने दे। इंस्पेक्टर स्टील की आंखों के सामने ही निकले जा रहे थे अपराधी। हमारी कार तेरी वजह से बेकार हो गई, इसलिए हमें यहाँ से भागने के लिए मजबूरन इस लगेज वैन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ये लो, संभालो इसे। बाइक यहाँ से काफ़ी दूर खड़ी है, जब तक मैं उस तक पहुँचूँगा ये जाने कहाँ निकल चुके होंगे। नहीं, इतनी आसानी से नहीं निकल पाएंगे भी। कुछ ही देर बाद शहर के बाहर स्थित इस स्थान पर भारी गड़बड़ हो गई है मिस्टर लोगी। पुलिस के सामने हमारा भेद खुल गया है। ओह, अब क्या होगा? हमें कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड होना होगा। कोई फ़ायदा नहीं होगा, कानून के लंबे हाथ वहाँ भी पहुँच जाएंगे। तो तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? रास्ते पर बिखरे उस तारकोल की बदौलत जो तारकोल गाड़ी से वहाँ से यहाँ तक गिरता आया है। तुमने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया इंस्पेक्टर, क्योंकि यहाँ से तुम सही सलामत वापस नहीं जा पाओगे। तुम जैसे सैकड़ों स्टील को मिटाने की कोशिश कर सके, लेकिन कानून की सेवा करने और तुम जैसों को जेल में पहुंचाने के लिए अभी भी जिंदा है स्टील। सभी गुर्गों को ठिकाने लगाने के बाद अभी स्टील संभल भी नहीं पाया था कि उफ, गाड़े तारकोल ने उसे बेबस कर दिया। हा 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 हा। उन गुंडों से तुम्हें जानबूझकर लड़वाया गया था स्टील। असल में हमारा प्लान तुम्हें संभलने का मौका दिए बगैर तारकोल में फंसा कर बेबस करना, उफ, और फिर उस रोड रोलर के नीचे दबाकर ख़त्म करना था। मौत तेरी तरफ चल चुकी है इंस्पेक्टर स्टील। कुछ भी जानने से पहले अब तू खत्म हो जाएगा। मैं सब जानता हूँ मंत्री। राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत व सुधार के काम का टेंडर सैकड़ों कंपनियों को पछाड़कर मिस्टर लोगी की कंपनी ने तुझे तगड़ी रिश्वत देकर हथियाया है। तुम्हारे इस कारनामे को वीरेंद्र दत्ता जान गया था, इसलिए तुमने उसे अपने रास्ते से हटा दिया। हाँ, और 70,000 रुपये देकर केशु को उसकी हत्या का इल्ज़ाम अपने सिर पर लेने को राज़ी किया। अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपंग केशु इसके लिए एकदम तैयार हो गया। SHO पटेल भी हमारे साथ था, लेकिन तूने बीच में कूदकर सारा बनाया खेल बिगाड़ दिया। इसलिए हमने तेरा खेल खत्म करने की ठान ली, और अब इस खेल को खत्म हुआ ही समझ। हा 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 हा। अरे, जब तक तुम जैसा कानून का एक भी दुश्मन जिंदा है, तब तक अपना खेल खत्म नहीं होने देगा स्टील। रोटर की स्पीड बढ़ाओ, देखते हैं ऐसे लुढ़क कर कब तक बचेगा ये। उफ, अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपने आप को इस ढलान पर लुढ़काने के सफल हो गया हूँ मैं। मुझे रोड रोलर से पहले ही उस आग तक पहुँचना होगा। अपने शरीर को लुढ़काने में अपनी बची कुची ताकत भी लगा दी स्टील ने, तभी तो समय रहते हुए पहुंच पाया उस दहकती आग तक। फक! स्टील के शरीर से लिपटे तारकोल ने भक्क से आग पकड़ ली। इसी के साथ आग के संपर्क में आते ही मेरे शरीर का तारकोल इतना ढीला हो गया है कि मैं अपने हाथ पाँव हिलाकर इस 100% मौत से बच सकता हूँ। रोड रोलर बैक करके कुचल डालो इसे। ऐसा तो ये तब करेगा जब अपने होश कायम रख पाएगा। मैं इसे दबाता हूँ तारकोल मिक्स कंक्रीट के ढेर में, दूसरे नहीं चढ़। उफ, हा 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 हा। कुछ ही देर में इस कंक्रीट के ऊंचे ढेर के नीचे दबा नजर आएगा स्टील, लेकिन स्टील को नहीं रोक पाया कंक्रीट का ढेर। अब इन्हें स्टील के कहर का शिकार बनना ही था। और फिर अगले दिन न्यूज़ ऑफ इंडिया। स्टील के सिपाही की एक और उपलब्धि। भूतल परिवहन मंत्री और उसका पुत्र 3.5 करोड़ की रिश्वत देने और संपादक की हत्या के दोषी इंस्पेक्टर स्टील की वजह से अपराधी जेल की सलाखों के पीछे, और एक बुना केशु बाहर पहुंच चुका था। पापा, मेरी बच्ची। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इंस्पेक्टर स्टील सीरीज़ की अगली कॉमिक्स ब्लैक दिसंबर में। तब तक के लिए धन्यवाद।